क्या आप सोच सकते हैं कि अगर अमेरिका का डॉलर कल से दुनिया में बंद हो जाए तो क्या होगा? क्या वर्ल्ड इकॉनमी क्रैश कर जाएगी या फिर एक नया सुपर पावर सामने आएगा? आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत और रूस मिलकर अमेरिका के सबसे बड़े हथियार डॉलर को ही चैलेंज कर रहे हैं। और ये कोई थ्योरी नहीं, ये अभी हो रहा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रिक्स बनाम यूएसए की उस कहानी की जो आपकी सोच बदल देगी। आप देखेंगे कैसे एक तरफ अमेरिका है जिसने दशकों तक दुनिया को कंट्रोल किया डॉलर से, और दूसरी तरफ भारत और रूस हैं जो उस कंट्रोल को तोड़ने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक ट्रेड वॉर है या फिर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है? इस सब की शुरुआत हुई एक टैरिफ धमकी से। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत और रूस दोनों को एक साथ टारगेट किया। उन्होंने कहा, अगर भारत रूस से कच्चा तेल खरीदेगा तो उस पर भारी टैरिफ लगेगा और जो हमारे खिलाफ खड़ा होगा उसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन भारत ने जो जवाब दिया वो इतिहास में दर्ज होने लायक है। भारत ने न सिर्फ अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को लेने से मना कर दिया, बल्कि ये भी कह दिया कि अगर आपको इंडो पैसिफिक में कोई पार्टनर चाहिए तो अब इंडिया शायद वो ना हो। ये कोई छोटा बयान नहीं था, ये था एक डिप्लोमेटिक पंच। रूस चुप नहीं बैठा। भारत में रूस के एम्बेसडर डेनिस एलिपोव ने एक ऐलान किया, अब से भारत और रूस आपसी व्यापार में अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी हां, अब सौदे होंगे रुपया और रूबल में। रशियन न्यूज एजेंसी स्पुतनिक और हिंदुस्तान टाइम्स दोनों ने इस खबर को कवर किया। भारत रूस का डॉलर पर हमला ट्रंप के टैरिफ खतरों के बीच। लेकिन सिर्फ करेंसी बदलना ही नहीं, इसके साथ एक पूरा नया फाइनेंशियल सिस्टम बनाया जा रहा है। डेनिस एलिपोव ने कहा, नया पेमेंट गेटवे बनाया जा रहा है, बैंकिंग सिस्टम्स को इंटरलिंक किया जा रहा है और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को डॉलर से मुक्त किया जा रहा है। अब सोचिए, अगर भारत और रूस इस मॉडल में सफल हो जाते हैं तो क्या चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और बाकी BRICS देश पीछे रहेंगे? शायद नहीं। अब यहां आती है एक दिलचस्प बात। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फेमस इकोनॉमिस्ट जेफरी साट्स ने ट्रंप की नीतियों की खुलेआम आलोचना की। उन्होंने कहा, ये जो धमकियां हैं ये सिर्फ अमेरिका की कमजोरियां दिखा रही हैं। इंडिया और चाइना को डराना अब काम नहीं करेगा, बल्कि ये देश खुद नए रास्ते बनाएंगे। और सच कहें तो अब सिर्फ अमेरिका के दुश्मन नहीं, उसके दोस्त भी उसकी नीतियों से परेशान हैं। अब तक अमेरिकी डॉलर दुनिया की 88% इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल होता आया है। लेकिन अगर भारत, रूस, चीन जैसे देश डॉलर से हटने लगे तो क्या ये डॉलर के लिए अलार्म नहीं है? IMF और विश्व बैंक जैसे संगठन खुद इस ट्रेंड को मॉनिटर कर रहे हैं। अब लोग पूछ रहे हैं, क्या BRICS एक नई करेंसी लाने वाला है? तो जवाब है, अभी नहीं, लेकिन संकेत जरूर हैं। ब्रिक्स देशों ने जुलाई की समिट में कॉमन पेमेंट सिस्टम की बात की थी। भले अभी कोई करेंसी ना आई हो, लेकिन डॉलर से अलग होने की तैयारी पूरी है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल लेना बंद कर दे, लेकिन सच्चाई ये है, भारत रूस से कच्चा तेल और ज्यादा खरीद रहा है। और क्यों न खरीदे? दुनिया में सबसे सस्ते रेट पर सबसे ज्यादा तेल वहीं से मिल रहा है। क्या भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को ट्रंप की धमकियों के लिए गिरवी रखेगा? बिल्कुल नहीं। अब बात ब्राजील की। यूएस ने ब्राजील पर एक साथ 50% टैरिफ लगा दिए हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमेरिका वहां सरकार बदलने की कोशिश कर सकता है। अब अगर ब्राजील भी भारत और रूस की तरह रिटेलिएट करता है तो BRICS ब्लॉक बन जाएगा यूएस का सबसे बड़ा सिरदर्द। अब समझिए, मल्टीपोलर फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब क्या है? एक ऐसा सिस्टम जहां सिर्फ डॉलर नहीं, बल्कि कई करेंसी और सिस्टम को एग्जिस्ट करते हैं। कोई एक देश पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकता। हर देश अपने हिसाब से तय करता है कि वो किस सिस्टम को फॉलो करेगा। ये आइडिया केवल थ्योरी नहीं रहा। आज भारत और रूस मिलकर इसे जमीनी हकीकत बना रहे हैं। 2000 के दशक में जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई देश अमेरिका को चुनौती देगा, आज वही काम भारत और रूस कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट नहीं, एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है, जहां छोटे देश अब अमेरिका को जवाब दे रहे हैं, जहां डॉलर का डर अब खत्म होता जा रहा है,
जहां ब्रिक्स एक नया सुपर पावर क्लब बनता जा रहा है, तो इंडिया के लिए इसका मतलब क्या है? आर्थिक आजादी, डॉलर की डिपेंडेंसी घटेगी, विदेश नीति में बोल्डनेस, जैसे F-35 से इनकार, स्ट्रेटेजिक अलायंस, रूस, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसे देशों के साथ मजबूत रिश्ते, इससे इंडिया का ग्लोबल स्टेटस और बढ़ेगा। अब जरा एक सेकंड के लिए कल्पना कीजिए, अगर चीन, जो पहले ही अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में है, इस नए भारत रूस फाइनेंशियल फ्रेमवर्क को पूरी तरह से अपना ले, तो क्या होगा? क्या दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब और सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी डॉलर को छोड़कर अपने अलग पेमेंट सिस्टम में आ जाएगी? और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा अमेरिकी बैंकों का? क्या होगा वीजा और मास्टर कार्ड जैसे इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क्स का? क्या अमेरिकी प्रतिबंध अब असरदार रहेंगे या सिर्फ कागजी बनकर रह जाएंगे? और सिर्फ चीन ही क्यों? अगर सऊदी अरब, जो आज भी पेट्रोडॉलर का स्तंभ है, वो भी BRICS के साथ जुड़ जाए, तो क्या पेट्रोल के लिए भी डॉलर की जरूरत खत्म हो जाएगी? इमेजिन अ वर्ल्ड जहां तेल, गैस, टेक्नोलॉजी और ट्रेड सब कुछ डॉलर से नहीं, ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम से चले। क्या यही होगा डॉलर का अंत, या फिर अमेरिका कोई नया कार्ड खेलने वाला है? इसका जवाब जानने के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं, जहां हम बात करेंगे क्या पेट्रोडॉलर टूट रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब बातें सिर्फ बड़े देशों के लिए हैं, तो फिर जरा रुकिए, क्योंकि जब वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम बदलता है तो उसका असर सिर्फ पॉलिटिशियन या बैंकों पर नहीं होता, उसका असर पड़ता है आप पर, आपके बिजनेस पर, आपके करियर पर, यहाँ तक कि आपके रोजमर्रा के जीवन पर। डॉलर की कीमत गिरेगी तो इंपोर्ट महंगा या सस्ता हो सकता है, टेक्नोलॉजी का फ्लो बदलेगा, इंटरनेशनल जॉब्स, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स और ट्रैवल तक पर फर्क पड़ेगा। यानी जब हम आज BRICS बनाम USA की बात करते हैं, तो वो एक ग्लोबल शिफ्ट नहीं, आपका फ्यूचर बदलने वाला ट्रिगर है। इसलिए अगर आप ऐसे ही रियल वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को समझना चाहते हैं जो आपके कल को शेप करते हैं, तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि अगली बार जब मैं लाऊं AI की जंग, साउथ चाइना सी की चालें या फिर इंडिया की नई मिसाइल टेक्नोलॉजी की कहानी, आपसे एक भी अपडेट छूटे नहीं। और दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि इंडिया एक नई सुपर पावर बन सकता है, तो कमेंट में लिखिए भारत उठ रहा है, और आइए मिलकर इस बदलाव को समझें और उस पर सवाल उठाएं, क्योंकि जो जानता है वही बदलाव लाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।